आत्म वंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। और हमारा ये 41 डे प्रोग्राम जो है वो आज से शुरू हो रहा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, स्वर्णमाला मैम को कोटि कोटि प्रणाम, सभी ध्यानी मित्रों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम जब ये 41 डे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ये संकल्प लेकर हमें शुरू करना है कि आज हम सब लोग संकल्प लें कि हम ये 41 डे प्रोग्राम कुछ भी हो उसको पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोशिश करना है हमें, अपनी तरफ से पूरी तरह इंटेंशन यही डालना कि हम कर रहे हैं और हम पूरा करेंगे 41 डे। एक दिन का भी गैप ना आए, क्योंकि आप लोग के साथ साथ जो आप लोग संकल्प ले रहे हैं, मेरा भी संकल्प है कि मैं भी ये 41 डे का प्रोग्राम कर रही हूँ और करूंगी जरूर। तो डेफिनेटली कई सारे मास्टर्स आएंगे जो आपको ध्यान और ज्ञान देंगे, मगर साथ ही साथ हमें भी ये चीज याद रखनी है कि हमारा ये 41 डे प्रोग्राम, इसमें हम ब्रेक ना लगाएं किसी भी रूप में। कोशिश ही करना है हमेशा कि हम कर रहे हैं और करेंगे, आसानी से हो जाएगा पूरा। क्योंकि कई बार होता है ऐसी चीज कि आपको ऐसा लगेगा कि तबीयत ठीक नहीं है, अरे आज सर्दी लग रही है, बुखार है। सिट फॉर द मेडिटेशन, कम से कम मेडिटेशन के लिए जरूर बैठे। तो ये आपको करना ही करना है और आपके शरीर में काफी हीलिंग होती है। तो ये आप लोग खुद ही देखेंगे जब आप करेंगे, और जब हम ज्ञान लेंगे तो उससे भी हमें समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम गीता का पाठ करेंगे शुरू में, तो हम पहले वो शुरू करके फिर मैं हम जो हमारा ज्ञान है, आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम शुरू करके फिर ध्यान करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। सो थम्स अप, वंडरफुल। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सो आज एक बहुत सुंदर श्लोक है जो पितामह का, जो हम श्लोक पढ़ रहे थे पहले, उसके साथ साथ डेली शुरू करेंगे। भगवत गीता का श्लोक है 2 से 47 तक। कर्मण्य कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर भूमा भूर्मा देह संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कर्मणि का मतलब कर्म करने में, एव मतलब निश्चय ही, अधिकारः मतलब अधिकार, तुम्हारा, ते का मतलब तुम्हारा, माँ का मतलब कभी नहीं, फलेषु मतलब कर्म, फलों में मतलब फलेषु के लिए कर्म के फलों के लिए कहा गया है, कदाचन मतलब कदापि, माँ मतलब कभी नहीं, हेतु मतलब कारण, भूहु मतलब हो, और ते मतलब तुम्हारी, सड़गह मतलब आसक्ति, अस्तु मतलब हो, अकर्मणि मतलब कर्म न करने से। तो उसका भावार्थ है, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो मतलब सीधा सीधा हम सबको बताया गया है कि कर्म करो मगर फल की चिंता मत करो, जो हमने काफी बार सुना है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। केवल कर्म करने का ही हमें अधिकार है। सदा जागरूकता से कर्म करने चाहिए, हमेशा कर्म करता बनना है, अकर्मण्य कभी नहीं रहना है। पूरा महीना काम करने के बाद ही हमें वेतन मिलता है, अगले महीने में ही फल को भोग सकते हैं। वर्तमान में खेत जोतकर, बीज बोकर, फसल की रक्षा करने पर ही भविष्य में अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। बीज बोने के तुरंत बाद धान्य हाथ नहीं आते। हमारे कर्म फल भी वैसे ही होते हैं। वर्तमान के सुख संतोष गत जन्म के शुभ कर्मों के फल हैं, कष्ट नष्ट दुष्कर्मों के फल हैं। उसी तरह वर्तमान के कर्म फलों को ही भविष्य में भोगना पड़ता है। इस वर्तमान जन्म से संबंधित सीमित ज्ञान से अब जो कर्म फल भोग रहे हैं, हमारे अनेकानेक जन्मों के किसी भी जन्म से संबंधित हो, किस कर्म का फल है, इसका आभास नहीं होता। तो ये बहुत गूढ़ बात बोली है कि हमने जो भी आज तक कर्म किए हैं पिछले जन्मों में भी, वो कब कौन से जन्म में हमें उसका फल मिले ये कोई जरूरी नहीं है, मगर फल जरूर मिलेगा। जो भी कर्म किया है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। किस कर्म का फल है इसका आभास नहीं होता, हम इसका निर्देश भी नहीं कर सकते। इसलिए करने वाले कर्मों की गणना कभी नहीं करनी चाहिए। गणना करने के लिए हमारे पास सही विषय ज्ञान शून्य है। गणना को, फल को पूर्ण सृष्टि के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। सही तरह की गणना केवल सृष्टि ही जानती है। जन्म जन्म की गणना के अनुसार जो प्राप्त होना है वह जरूर प्राप्त होगा।
जन्म जन्म की गणना के अनुसार जिसे खोना है उसे खोना ही पड़ेगा। कर्म फल सख्त होने पर फलों की सिद्धि असिद्धि के बारे में राग द्वेष उत्पन्न होने से पूर्ण समर्थता से कर्माचरण का उचित निर्वाह नहीं होता। कर्मों को ना करते हुए अकर्मी बनने से भविष्य की नींव बनने वाले वर्तमान को व्यर्थ करने से भविष्य का पूरा नाश होगा। ये भी बताया गया है कि हमको कर्म करना ही है, मनुष्य बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता है। तो आप सबको ये याद रखना है कि हम सबको कर्म तो हमेशा करने हैं। 1 सेकंड मास्टर्स, लेट मी म्यूट एवरीवन। तो कर्म तो करेंगे ही, हम चाहे कोशिश करें कि हम कर्म नहीं करें, लेकिन फिर भी वो कर्म भी कर्म कहलाएगा। अकर्म की स्थिति भी कर्म बनाता है। तो आपको कोशिश करना है कि कर्म ऐसे हो जो सबके भले के लिए हो, आपका भला हो, सबका भला हो, दूसरों का अनिष्ट ना करें, और कोशिश करें कि कर्म करें। अकर्म की स्थिति में कई बार ऐसा मन आता है कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहो, कभी कभार समझ में आता है, मगर अगर आप हमेशा उसी मोड में रहते हैं तो वो भी आपके जीवन में उसको भी कर्म, उससे भी कर्म बन जाते हैं, और आपका जो भविष्य है वो खराब होने लगता है, तो पूरा नाश हो जाता है। इसलिए हमें कर्मों को जारी रखना चाहिए। तो मास्टर्स, कभी भी अकर्मी नहीं बनना है। जिसे हम धर्म मानते हैं उसे सदा करते रहना चाहिए, उस तरह के कर्म करते ही रहना चाहिए। ये आज का हमारा जो वंडरफुल मैसेज है, तो मतलब जो भी कार्य हमने पकड़े हुए हैं उसे पूरा करें, जो कार्य कर रहे हैं वो करते जाए, और अकर्म की स्थिति ना पैदा होने दें। कोशिश करें कि आपके जीवन में जो भी कार्य बाकी हैं उनको करें, आगे बढ़े। और अगर आप आलस्य करते हैं तो आलस्य सबसे पहली निशानी है कि आपका भविष्य जो है उसका नाश हो रहा है। अभी से ही आप उसको समझ जाएं कि आपको अगर अपने भविष्य को ठीक रखना है तो अपने प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट को ठीक करिए। अब बिना हम समय गंवाते हुए हम सबसे पहले, अब हम, मेरी आवाज सबको आ रही है आराम से? ओके, थैंक यू। जिनको नहीं आ रही है, राजेश जी थोड़ा अपना लैपटॉप या सेलफोन चेक करिए। अब हम आज इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, इसका पहला दिन। लेट मी स्टार्ट गोइंग टू शेयर द स्लाइड। आज हम जानेंगे, हमारा जैसा आज का टॉपिक है तो इंट्रोडक्शन टू पीएसएसएम, और हमारे जो फाउंडर हैं पीएसएसएम के, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे अपना। सभी गुरुओं का नाम लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, और इसके साथ आप शुभारंभ हमारे 41 डे का। मास्टर्स, आई होप आपको स्लाइड्स दिख रही है, राइट? या ओके, या व्हाट डू यू मीन बाय आनापानसति मेडिटेशन या मेडिटेशन? बेसिकली हम जब पीएसएसएम में, या पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जिसे हम पीएसएसएम कहते हैं, तो उसमें हमें मेडिटेशन के बारे में, वो भी आनापानसति मेडिटेशन के बारे में हमने जाना। आनापानसति मेडिटेशन क्या होती है उसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जो आनापानसति मेडिटेशन है, इसका शब्द पाली भाषा से लिया गया है, और इसका मतलब है, तो हर वर्ड को ब्रेक किया हुआ है, आन, अपान और सती। तो आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, मतलब ब्रीदिंग इन थ्रू योर नोज। अपान का अर्थ होता है ब्रीदिंग आउट, मतलब बाहर जाती हुई श्वास जो आपके नासिका से बाहर जा रही है। और सती, दोनों का मिलन, आन और अपान का। तो आन अपान मतलब भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। तो ये जो मेडिटेशन है, ये गौतम बुद्ध जी के द्वारा लाया गया था, ये ध्यान सबको बताया गया था। आनापानसति क्या है? आनापानसति जब हम कर रहे होते हैं मेडिटेशन, तो हम एक थॉटलेस स्टेट, विचार शून्य अवस्था में हम एंटर करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक होने की कोशिश करते हैं, तो हम उस थॉटलेस स्टेट में आते हैं जब हम सांसों पर ध्यान रखते हैं। और सुखासन में बैठते हैं। कैसे बैठना है आपको? आलती पालती मार के इस प्रकार, पाँव को इस प्रकार क्रॉस करते हैं। ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, मगर आपको पाँव क्रॉस करने हैं, क्रॉस करना है। उसके अलावा अपने हाथों को हमें आपस में जोड़कर इस प्रकार
उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करना है। और जितना समय हम आनापानसती ध्यान में बैठेंगे उतना देर हम आंखें बंद रखेंगे। हाथ खुले तो खुले, पांव खुले तो खुले, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। तो ये आनापानसती का फंडा है या फाउंडेशन है या सीक्रेट है, मंत्रा है, जो भी बोले आप। मगर इसमें क्या है कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, बिकमिंग वन विथ योर ब्रेथ। उसके अलावा इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई चैंटिंग नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। और विचार अगर आते भी हैं, कई बार हमें हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी हमको ध्यान में आते हैं। तो विचार तो आएंगे, लेकिन जैसे जैसे विचार आए कोशिश करिए वापस आप अपनी सांसों पर आ जाए। तो जब हम ये ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान लगने लगेगा। और इसलिए शुरू में कुछ समय तक हम गाइडेंस देते हैं कि आप लोग अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। कुछ कुछ बोला जाता है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर रहे। सो आनापानसती ध्यान, जैसा कि हमने बताया, माइंडफुल ब्रीदिंग है। अपने विचारों को शून्य करते हुए पूरा ध्यान हमको सांसों पे लगाना है। और ये ओरिजिनली सबसे पहले गौतम बुद्ध जी के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व ये ध्यान लाया गया था और सिखाया गया था। इसमें हम योगा चित्त वृत्ति निरोधा के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पातंजलि योग से क्रिया योग से जुड़ा हुआ है। रेफर्स टू कामिंग द माइंड थ्रू द मेडिटेटिव टेक्निक्स ऑफ पातंजलि योगा। तो इससे हमारे, जब हम ये ध्यान करते हैं, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, सही रूप में शांत होना शुरू होता है। धीरे धीरे इसमें शांति का अनुभव करते हैं। और हमारा जो मन है, उसके साथ साथ जब हम विचारों को शून्य करना शुरू करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है। चेतना मतलब चित्त यानी कॉन्शियसनेस। सो ये जो शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, चित्ता। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, वृत्ति मतलब फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। हमारे जो विचार है या हमारा जो दिमाग है यहाँ वहां भागता है, बंदर के समान चंचल हो जाता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो हमको समझना है कि हम पवन पुत्र हनुमान बनना है। हमें हमें एक नॉर्मल बंदर नहीं बनना है कि कभी हमारे विचार इस डाल पे गए, कभी हम उधर सोच रहे हैं, कभी कुछ और सोच रहे हैं। अपने दिमाग को, अपने विचारों को धीरे धीरे काटते हुए अपने ध्यान के साथ एक हो जाना है। विचारों की शून्यता में एंटर करना है। निरोध मतलब कि हम इसको रोकते हैं, अपने विचारों को रोकते हैं, मीन सप्रेशन और रिस्ट्रेंट। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम धीरे धीरे अपने विचारों से दूर हटते हुए अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे फाउंडर हैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनका मैंने पिक्चर लगाया है कि किस तरह से ध्यान में बैठे हैं। तो ये पोजीशन है जो आप लोग ले सकते हैं आराम से। अपनी पीठ सीधे रख सकते हैं, थोड़ा सा अगर झुकते भी हैं तो कोई बात नहीं। हमको ध्यान में, अगर हम पूरा शरीर जकड़ा के बैठ जाएंगे, अकड़ के बैठेंगे, तो वो ध्यान तो लगेगा नहीं। हम पूरे समय हमारा ध्यान कहाँ रहेगा कि हमें शरीर को टाइट करके बैठना है। नहीं, आप आराम से बैठे, बिल्कुल आराम से, पूरा ध्यान सांसों पर, आंखें बंद, हाथों को जोड़कर और पालथी मारकर आराम से बैठे। और जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो डेफिनेटली अपने चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठ सकते हैं। बिस्तर पे बैठने को मना किया जाता है क्योंकि नींद आने लगती है। बेड की एनर्जीज डिफरेंट होती है, आप और रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको तकलीफ है, आप नहीं बैठ पा रहे हैं, कई लोगों को रीढ़ की हड्डी की तकलीफ होती है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सोए नहीं। और जब हम ये ध्यान करते हैं तो जागृत अवस्था में करें। आपको जागृत रहना, अवेयर रहना है, सांसों के साथ एक होना है, तो उस पर ध्यान रखना है। मेडिटेशन कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, कंफर्टेबली सुखासन में बैठना है, क्रॉस लेगेड बैठना है, अपने पाँव को आलती पालती मार के और चेयर पे बैठना है। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो अपने हाथों को आपस में इंटरलॉक करना है, अपनी आंखों को बंद करना है और अपनी सांसों को काउंट करना है। काउंट नहीं मतलब सांसों पर ध्यान रखना है। अब हम अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जो है उसके फाउंडर हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनके बारे में जानेंगे। तो ही इज द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ पीएसएसएम। हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को हम पीएसएसएम के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो सुभाष पत्री जी का जन्म 11 नवंबर 1947 शक्कर नगर, बोधान, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अभी नवंबर में उनका जन्मदिन है, तो आप सब ध्यान रखिए 11 नवंबर को उनका जन्मदिन है। और वो फाउंडर है पीएसएसएम के। उन्होंने इसकी नींव 1990 में रखी थी
और कई लोग, दुनिया भर के कई लोग इनको फॉलो करते हैं, पीएसएसएम को फॉलो करते हैं, इनके ध्यान को फॉलो करते हैं। और इनका यही एक संकल्प है कि ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, अहिंसा जगत बनाना। तो ये हमारे पितामह का संकल्प है। और इनको ब्रह्म ऋषि का जो पद है, ये 1997 में सारे पिरामिड मास्टर्स के द्वारा दिया गया था, तिरुपति के एक टेम्पल में। और अब हम उनके परिवार के बारे में जानेंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने जो ध्यान है, आनापानसति ध्यान, ये पूरी दुनिया को सिखाया। वो अकेले जाते थे एक एक इंसान को ध्यान सिखाने के लिए, दूर दूर तक टिकट लेकर बस की जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि लोग, पानी है, धूप है, बरसात है, ठंड है, हर जगह जहां पर भी गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने उनको बोला आज नहीं कल आना। तो आप सोचिए, हम तो घर बैठ के सीख रहे हैं, वो जा जाकर लोगों को सिखाते थे। और जा जाकर लोगों को बोलते थे कि मैं ध्यान आपको सिखाने आया हूँ। कई लोग बोलते थे आज नहीं कल आना। और वो भूखे प्यासे कई बार खड़े भी रहते थे। कई बार उनकी बहुत सारी मेहनत लगी है अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर तक जाना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सैक्रिफाइस किया है उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में। अपनी जॉब भी छोड़ी थी उन्होंने, जब उन्होंने प्रण किया कि नहीं, मुझे ध्यान सिखाना है। तो इसलिए पीएसएसएम में एक और बहुत मेजर, या कैसे बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी कभी भी किसी के घर जाता है ध्यान सिखाने के लिए या ध्यान करने के लिए, हम बुलाते हैं किसी को, तो बिना खाए सर जाने ही नहीं देते। और ये एक जैसे क्लासिकल रूल है कि सबको करना है। तो जब एक इंसान एक्सपीरियंस करता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, धूप क्या होती है, थकान क्या होती है, और खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वही इंसान शांति से बैठ के काम कर पाता है। सो मास्टर्स, उनकी पर्सनल लाइफ में ये उनकी पत्नी है स्वर्णमाला पत्री जी। और उनको, उन्होंने उनसे शादी की थी 1974 26 मई में। उनकी दो बेटियां हैं, परिणीता पत्री और परिमाला पत्री। सो ये परिपत्री जी हैं जो छोटी बेटी हैं, बड़ी बेटी जो है वो परिणीता पत्री है। तो और एक्सक्यूज मी, और दोनों की शादी हो चुकी है। उनको पत्री सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2006 में। ध्यान विशारद अवार्ड भी मिला है 21 मार्च 2013 में। गुड कर्मा अवार्ड भी मिला है 2017 में। और पिरामिड एनर्जी को हार्नेस करना, उसको यूज करना, इस्तेमाल करना, उसके लिए भी उनको अवार्ड दिया गया है। तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही 24 जुलाई को पत्री सर ने समाधि ली और अपनी बॉडी वेकेट की 24 जुलाई 2022 को शाम को 5:07 पर हैदराबाद में। तो ये पिरामिड वैली का पिक्चर, सॉरी ये, हाँ, हैदराबाद का पिक्चर है शायद, यस। और यहाँ पे उनकी जन्म तिथि लिखी गई है और जब उनका वेकेट करने का टाइम था वो टाइम दिया गया है, डेट दी गई है। सो उनका जो बताने का तरीका ये था हमेशा कि जो मृत्यु है वो सिर्फ एक चेंज है, एक सेलिब्रेशन है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। शरीर जो है वो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, मगर आत्मा, जो अभी तक हम गीता में भी पढ़ते आ रहे हैं, आत्मा निरंतर चलती रहती है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए जो मृत्यु है, डेथ, इट इज अ चेंज, बेसिकली एक चेंज है जो कांस्टेंट है। ये चेंज ऐसा है जो हमेशा होना ही होना है। हमारे फिजिकल बॉडी ने जन्म लिया, इस फिजिकल बॉडी का मरना निश्चित है, तो ये कांस्टेंट है। मगर ये एक चेंज भी है, जब मृत्यु होती है तो एक चेंज आता है हमारे जीवन में कि अब हम ये शरीर छोड़कर दूसरे तलों की यात्रा करने के रेडी हैं। और हो सकता है इस तल पे वापस आए और फिर से दोबारा जीवन जिए, और जो गलतियां इस जन्म में कर रहे थे या सीख नहीं पाए, अब दूसरे जन्म में हम वही सारी चीजों को सीख कर आगे बढ़ेंगे। उनके द्वारा कई बहुत सारी बुक लिखी गई हैं। सो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में उनके रिकमेंड की हुई कई सारी बुक्स हैं जो वो रिकमेंड करते हैं। तो आप सब pyramidspiritualsocieties.org, इसको आप जाके देखें। और अगर कोई टाइप कर देगा, चैट कर देगा, तो थैंक यू। ये उनकी द्वारा लिखी गई भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, पत्री सर के द्वारा। तुलसी दल है, तुलसी वनम है, ऐसी कई सारी बुक्स हैं। और अभी हमने डेली हम ये बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं सो दैट हम गीता से भी जुड़े रहें, जो सर चाहते हैं। कई बार सभी को इंट्यूशन आ रहा है कि ये पढ़ना चाहिए,
इसलिए ग्रुप में ये शुरू किया है। तो आप लोग डेली एवरीडे हम थोड़ा बहुत सुनेंगे इसके बारे में, 2-3 पेज, और फिर ज्ञान लेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, आई बिलीव सबको ये समझ में आया हो इंट्रोडक्शन। आज का पहला दिन है, मगर आई होप कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग जरूर पूछिए। और मैं मधु सोनी हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है लव लाइट स्टार शाइन, इस पर हम सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। क्या आप सबको मेरी साउंड कट कट के आ रही है? नो। सो आप लोग अपना नेटवर्क चेक करिए मास्टर्स, और ठीक आ रही है सबको मेरी आवाज? अनामिका जी, यस। कोई भी क्वेश्चंस है तो हम इसके बाद अनामिका जी पहले आपसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ध्यान कराएंगे। यस, बताइए, अनम्यूट करें। यस अनामिका जी। ये आपने कौन सा साइट बोला, पिरामिड स्पिरिचुअल बुक्स मैं के ये लिए? सब आपको लिख देती हूँ अभी। ये अभी मैं हम ग्रुप में अभी चैट में डाल दूंगी मैं, अभी यहाँ पे ही। ठीक है। सो थैंक यू मास्टर्स, आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर था। अगर फिर भी कुछ आप लोग को डिफिकल्टी हो तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं जब ग्रुप खुलता है, और नहीं तो यहाँ चैट में भी डाल सकते हैं। एंड इफ समबडी कैन हेल्प मी हियर, गगन जी और एनीवन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द चैट। और हम सब अब ध्यान के लिए बैठेंगे। तो जैसा कि अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो आप लोग सबसे पहले आलती पालथी मार के बैठेंगे हम, बिल्कुल आराम से। अब इस प्रकार हम आलती पालथी मार के बैठेंगे। अगर आप चेयर सोफा पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि आपके घुटने दर्द होते हैं और आप पूरी तरह फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप चेयर सोफा पे बैठ के आराम से पाँव को नीचे लटकने दें। टखने के पास यानी एंकल्स के पास से अपने पाँव को क्रॉस कर लें, और पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएं। हाथों को आपस में हम जोड़ेंगे इस प्रकार, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें और आंखें बंद कर लें। हम 40-45 मिनट्स तक का ध्यान जो है वो हम कराएंगे। तो आप सब लोग म्यूजिक की धुन पर जो जो मैं गाइड करती जाऊंगी, आप लोग गाइडेंस लेते जाइएगा, और सांसों के साथ जुड़े रहना है। तो पूरा ध्यान सांसों के साथ। पहला दिन है आप सबका। जो लोग नए जुड़े हैं, अगर वो ध्यान, उनका ध्यान में काफी सारे विचार अगर आ रहे हैं, तो समझिएगा कि आप आज आपका पहला दिन है। पहले दिन में ही हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। सो टेक योर टाइम, बट हमारे साथ जुड़े रहें। आप ये मत सोचिएगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा या आपने कुछ गलत कर दिया। सो लेट्स सी। बट मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तो म्यूजिक की धुन पे और मैं अपनी आवाज के साथ आप लोग को गाइड करूंगी। सो हम शुरू करते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए। चश्मे जिन्होंने पहने हुए हैं तो चश्मे उतार के रख लें, और महसूस करें कि शरीर का हर हिस्सा हमारा टाइट ना हो, आरामदायक अवस्था में हो। तो ये महसूस करेंगे। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक होना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी भीतर आती हुई श्वासों के साथ आप एक होते जाएंगे। अपनी हर श्वास को भीतर आता हुआ महसूस करें नासिका से।
अपनी हर श्वास को महसूस करना है। पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएंगे। कोई भी विचार जो भी दिमाग में आ रहे हैं उन्हें छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए। अपने सर को रिलैक्स करेंगे। जो बातें कर रहे हैं बातें ना करें। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। आराम से रिलैक्स होकर अपने गर्दन को रिलैक्स करें, सर को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई श्वासों को अपनी आंखों में महसूस करें, अपनी नासिका में, अपने कानों में एक एक करके महसूस करें और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। अपने गर्दन से नीचे अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे। अगर कंधे टाइट महसूस हो रहे हो, कोई भी जकड़न हो, ढीला करें, बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। टोटल रिलैक्स और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। भीतर आती हुई श्वासों को महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। महसूस करें कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी से सांसें ले रहे हैं। महसूस करना है सांसें हमारी नासिका से आ रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आराम से सांसों को अपने टेल बोन से लेकर गर्दन तक महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगी। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। पूरी तरह रिलैक्स करें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने हाथों को, कोहनियों को रिलैक्स करते जाएं और हाथों को आपस में बंधा रहने दें। अब धीरे धीरे अपने हार्ट और लंग्स को भी महसूस करेंगे। भीतर आती हुई श्वास हमारे गले से होते हुए हमारी आवाज को भी प्रक्षालन कर रही है। हमारे हृदय में जा रही है सांसें। अपने हृदय के चारों भाग सांसों के साथ स्वस्थ हो रहे हैं। हर श्वास हमारे रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में हमारा रक्त सर्कुलेट हो रहा है सुचारू रूप से। महसूस करें 5 से 6 बार अपने हार्ट में भी सांसें भेजें आराम से। अब अपनी सांसों को
आप अपने लंग्स में महसूस करें। 5 से 7 बार अपने लंग्स को पूरी तरह श्वासों के साथ भर ले और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। कई बार हम सांस लेते वक्त भूल जाते हैं कि हमें सांस लेना है। हम हल्का हल्का सांस लेते हैं। आप कॉन्शियसली अभी अपने लंग्स में सांसें भेजें। अब पूरा ध्यान अपने श्वासों के साथ होता हुआ हमारे पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स को महसूस करें। हर ऑर्गन में श्वासें पहुंच रही हैं नासिका से। पेट को फुलाकर सांस लें। महसूस करें कि आपका हर पेट से जुड़ा हुआ ऑर्गन सांस ले रहा है और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब अपनी जनन इंद्रियों को रिलैक्स करते जाएं। हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन महसूस करें, सांसें नीचे तक पहुंच रही हैं। हर कोई ब्लॉकेज ओपन हो रहा है। हर कोई तकलीफ, हर कोई नेगेटिव ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होकर खत्म होते जा रही है। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपने लार्ज इंटेस्टाइन पर ध्यान देंगे, रिलैक्स करेंगे। अब अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों में भेजें। कमर, हिप्स, हमारी जांघें, हमारे घुटने, इन्हें सब रिलैक्स करें। पिंडलियां, पिंडलियों की हड्डियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों तक सब रिलैक्स करें। अब पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें अपने आप को। अब हम आनापानसती ध्यान शुरू करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के साथ। अब कहीं पर भी अपनी सोच नहीं लेके जाना है। कोशिश करना है पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर महसूस करना है। किस प्रकार ये सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार सांसें बाहर जा रही हैं नासिका से। क्या प्रतीत हो रहा है? क्या ये सांसें ठंडी हैं या ये सांसें गर्म? किस वेग से ये सांसें आ रही हैं, किस वेग से सांसें बाहर जा रही हैं? पूरा ध्यान श्वासों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई श्वासें और बाहर जाती हुई श्वासें।
हर भीतर आती हुई श्वास हमको और गहराई में लेकर जा रही है। हमारे खुद के सांसों के साथ हर एक सांस के बीच में हम और गहराई में उतरते हुए अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, वैसे वैसे हमारे चारों तरफ ये प्राण शक्ति मौजूद रहती है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू करती है। जब हम विचार शून्य होते हैं, रात दिन, दिन और रात, ये प्राण शक्ति हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर, हमारे बाहर, हर प्राणियों में जाती है, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों। लेकिन जब हम विचार शून्य रहते हैं, तब ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से, हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर जाती है। ये सहस्त्रार, जिसे हम क्राउन या क्राउन चक्रा कहते हैं, अपने भीतर आती हुई इन सांसों को महसूस करें, जो नासिका से आ रही है और प्राण शक्ति की ऊर्जा आना शुरू होती है जब हम विचार शून्य होते हैं। और ये ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं, तब हमें बहुत आराम मिलता है, शांति मिलती है। पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। अपनी हर एक श्वास महसूस करना है। महसूस करिए किस प्रकार ये सांसें आपके भीतर आ रही हैं। शुरू शुरू में आपकी सांसें आपके नासिका से पेट तक पहुंचती हैं। नासिका और पेट का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस प्रकार हमारी श्वासें पेट तक पहुंचती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ध्यान और गहराने लगता है, ये श्वासें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पेट से ऊपर डायफ्राम तक आ जाती है। कुछ देर के बाद हमारे गले तक, नासिका से गले तक सांस लेते हैं, हमारे मुंह तक आती है फिर, और धीरे धीरे नासिका से और थर्ड आई तक ये सांसें रह जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सांस नहीं ले रहे हैं, जबकि हम बाकायदा सांस ले रहे होते हैं। धीरे धीरे ध्यान गहराने से ये सांसें बिल्कुल इस तरह से शून्य प्रतीत होती है, जैसे कि कोई कभी पैर की सांस नहीं ले रहा है। लेकिन बिल्कुल भी विचलित ना हो, आराम से सांस लेते रहे, पूरा ध्यान सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएं। अपनी हर सांस को महसूस करना है। जब हम ध्यान में नए होते हैं, हमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। हमारी सोच में आता है कि हम ध्यान कैसे लगाएंगे, कभी ध्यान किया ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार एक दिन में तो ताजमहल भी नहीं बना, उसी प्रकार रोम भी नहीं बना।
एक ही दिन में आप एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? अपने आप को मौका दें, समय दें, एक दूसरे के साथ, ग्रुप की चेतना के साथ ध्यान करें। धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी इंसान जब रेस में भाग लेता है, किसी भी कंपटीशन में भाग लेता है रेस की, तो वो एकदम से तेजी से दौड़ने नहीं लगता। कितना भी कोशिश करे, एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता। इसके लिए अभ्यास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ध्यान के लिए भी रोजाना अभ्यास करें। अभ्यास करने से किसी भी विषय में हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। अपने आप को मौका दें, समय दें, कोशिश करें, एक ही समय पर ध्यान करें। अगर समय ना मिले तो भी प्रण करें कि हमको ध्यान करना है। अपनी हर सांस महसूस करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार कर रही है ये सांसें। ये सांसें बहुत कीमती है। हर एक सांस उपयोगी है हमारे इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए। ये शरीर जो हमने इस जन्म में पाया है, जब ये शरीर जब तक कि जीवित है तब तक कि ये सांसें हमारे साथ मौजूद। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जब हम अपनी सांसों के साथ रोजाना ध्यान का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे शरीर की व्यथाएं, दुविधाएं, पीड़ाएं और तनाव दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे चेतना का विस्तार होता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे जानेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर। जब हम अपनी श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, महसूस करें किस प्रकार ये सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। क्या आपको शांति और सुकून का एहसास हो रहा है? हर एक सांस आपको ताजगी के साथ आपके भीतर हर सेल में भरती जा रही है। निर्मल कोमल सांसें। ये सांसें जो स्वस्थ हैं, ये सांसें जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। अपनी हर श्वास को महसूस करें।
पूरा ध्यान सांसों पर। कोई भी सोएगा नहीं, अवेयर रहेंगे कि हम सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है। हर एक सांस हमारे चेतना को और बढ़ाती है, विस्तार करती है। महसूस करें अपने अंदर आती हुई इन सांसों को, जो हमारे भीतर हमें और शांत और सुकून महसूस करा रही है। हर एक सांस हमारे अंदर ऊर्जा भर रही है। हमारे सहस्त्रार से ये प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर को धीरे धीरे ये शक्तियां अंदर से ऊर्जावान बनाती हैं। हमारे नाड़ियों की क्लीनिंग करती है। और धीरे धीरे इन सब की क्लीनिंग होते हुए हमारा शरीर स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ने लगता है। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश करती है और हमें शांति, सुकून और स्वस्थता का एहसास होता है। जब हम सांसों के साथ एक होने लगते हैं, पूरा ध्यान सांसों पे रहता है, विचार शून्य हो जाते हैं। धीरे धीरे ये विचार 10 विचारों से एक विचार में बदलने लगते हैं। और कई बार हम कोई भी विचार नहीं कर पाते, पूरा ध्यान सांसों पे रहता है। यही ध्यान की माया है, यही सीक्रेट है अपनी हर सांस के साथ जुड़ने का। दिन भर हमारा दिमाग बिजी रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी बंदर की भांति। कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे हमारे विचार चलते ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। अपने विचारों को छोड़कर वापस सांसों पर आ जाए। कभी कार्यों का भार, कभी कार्यों की लिस्ट, पता नहीं क्या क्या दिमाग में रहता है। काम तो सारे आपको ही करने हैं, कोई और आके नहीं करेगा। लेकिन जब ध्यान करें, कोशिश करें सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान सांसों को लगाएं। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या पाया और क्या खोया, ये सब भूल जाएं। सिर्फ याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस आपको गहराई में लेकर जाती है, हमारे खुद की गहराइयों में। चेतना को, अपनी आत्मा को पाइए।
जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, सांसों के साथ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर अलग सी शक्ति आने लगती है जो हमें स्वस्थ रखती है। हमारे अंदर हमें पता चलता है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं। हमें अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है। और ध्यान से बढ़कर ऐसा कौन सा जरिया है जो हमें अंदर से बाहर तक स्वस्थ कर सकता है। हमारे अंदर की इस प्रकाश को जगाना है, हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। जो प्रकाश हम बाहर ढूंढते हैं, ये प्रकाश हमारे भीतर ही हमारे आत्मा की ज्योति के रूप में विद्यमान रहता है हमेशा। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर का ये प्रकाश और प्रकाशवान होने लगता है, और हमारा प्रकाश हमें अंधकार से दूर करता हुआ दूसरों को भी प्रकाश के साथ जोड़ने लगता है। हम एक मैग्नेट के रूप में सभी को इस प्रकाश के साथ जोड़ने लगते हैं। हमारा ध्यान केवल हमारा ही भला ना करते हुए सबका भला करता है। जैसा कि गीता में कहा है, जो भी कर्म आप करते हो कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और आप ऐसा कर्म करें जो आपका भला तो करे ही, लेकिन दूसरों का भी भला करे। ऐसा कर्म जो सबका भला करता है वो यज्ञ के समान होता है, और ये यज्ञ सभी देवताओं को बहुत भाता है। हमारा यूनिवर्स हमें और मदद करता है। अपने इस ध्यान से अपना भला करें, अपने घर का भला करें, अपने घर से जुड़े हुए लोगों का भला करें। ध्यान के बारे में बताएं, लोगों को ध्यान के बारे में जोड़ें, ध्यान से जोड़ें, और अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने जीवन का कायाकल्प करें। जैसे जैसे हम ध्यान में और आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। हर छोटे छोटे साइंस और सिंबल्स के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लगती हैं। हम खुश रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारा पूरा जीवन, हमारे यूनिवर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं, या गाइड करते रहे हैं आज तक, जिसे हमें पता भी नहीं। अपने सांसों के साथ एक हो जाए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आपकी हर सांस आपके भीतर प्रकाश का उजाला बिखेर रही है।
3 more minutes मास्टर्स। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ अपनी चेतना में वापस आते जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी हर एक सांस इन बचे हुए 3 मिनटों में पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। अपने चेतना का विस्तार करें। शांति और सुकून को महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे सर से लेकर पांव तक। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे सर से लेकर पांव तक। हर एक शरीर का भाग धन्यवाद योग्य है। हमारे शरीर ने हमें आज तक हमेशा संभाल के रखा है। जो भी तकलीफें हुई भी हैं वो हमारे विचारों की पैदा की हुई है। धीरे धीरे हम स्वस्थता की तरफ बढ़ने के लिए हमने आज कदम उठा लिया है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम पूरा 41 डे पूर्ण करेंगे। ये संकल्प में अपने इस जीवन का, इस शरीर का, अपनी आत्मा का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद। धीरे धीरे मास्टर्स अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, कमर को सीधा करें, हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं, मूव करें धीरे धीरे। गर्दन, सर और कमर, पीठ को सीधा करेंगे। जो हाथ जुड़े हुए हैं आपस में उन्हें रब करेंगे 5 सेकंड के लिए और उसे रब करते हुए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, आंखों पे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप रेडी हो अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलें और धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, हम
अब जिनके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम ले सकते हैं, तो हैंड रेज कर लें जब भी आप रेडी हो। और ध्यान हम रोजाना करेंगे, ज्ञान लेंगे। जो भी ज्ञान मिल रहा है आपको, अपने पास एक नोटबुक या पेन लेकर बैठे और आप उसको लिखते जाएं। जो आपको नहीं समझ में आए, क्वेश्चन आंसर्स नोट करें, सो दैट पूछना हो आप तो पूछ सकें, याद रहे आपको। और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, जिससे किसी का समय बर्बाद ना हो। और कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, कि कोशिश करिए कि आप रिस्पॉन्सिबली ग्रुप में डालें। जो ध्यान से जुड़े हुए मैसेज हो, कृपा करके वही मैसेज डालें। जो हमारे पीएसएसएम से जुड़े हो वो डालें। डेली की गुड मॉर्निंग मैसेजेस, आपको गुड मॉर्निंग बोलना, यहाँ आकर बोलिए, आत्मवंदन करिए। वहां पर मैसेज डाल के कोई फायदा नहीं है। हम जो ग्रुप के मैसेजेस हैं वो जाए, जो इम्पोर्टेंट है वो जाए। तो इसलिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहें। और अगर आप लोग एक ही ग्रुप में ना जुड़ के दो दो तीन तीन ग्रुप में जुड़े हैं, तो प्लीज आप एक ही ग्रुप में रहें। हर ग्रुप में एक ही तरह के मैसेज जाते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स। यस मनीषा जी, आत्मवंदन एंड अनम्यूट करें अपने आप को। मैम आपका वंदन। आत्मवंदन। ध्यान मैम अच्छा था, बहुत बढ़िया था, इंफॉर्मेशन भी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स मैम। मैम लेकिन मेरा आज ध्यान में मैं बैठी, बट माय कंसंट्रेशन वाज नॉट एट ऑल। मतलब माय लेफ्ट लेग was paining so tremendously. I don't know, was not able to fold it also. तो मैं ऐसे तकिया नीचे लेके, मतलब अदरवाइज तो मैं आनापानी मतलब हमेशा बैठती हूँ तो बराबर से बैठती हूँ। हाँ But जी। today it was मैम रियली टेरिबल। अभी भी मुझे पेन है लेफ्ट में, ऐसे देखिए, बहुत हैवी लग रही है। नी साइड जो है ना मैम मेरी, वो बहुत टाइट और बहुत हैवी लग रही है। ओके, तो आपको खाने पीने का भी आप ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे यस हैं। मैम, और मैं वेज चीज खा रही हूँ। जैसे जैसे हर दिन वो होता है, सिकाई कर लीजिए थोड़ा अभी, क्योंकि आपको अभी तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो आप सिकाई कर लीजिए। और जमीन पे एक बार आप रखे ही हुए हैं तो ग्राउंडिंग तो हो ही रही होगी। बट जैसे आपको मैंने बताया था, हीलिंग हो रही है आपकी, तो वो कुछ ना कुछ रूप में हीलिंग होती रहेगी। बट दूसरी चीज ये है कि आप अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले तो पानी पी लें जाके, गर्म पानी पी लें। और दूसरा आप सिकाई कर लें थोड़ा जाके, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस जो है, क्योंकि मनीषा जी मेरे साथ बहुत पहले से कर रही हैं ध्यान, तो इसलिए जो भी है उनको पता ही है कि वो हीलिंग चल रही है। बट जो लोग नए जुड़े हैं, तो उन लोग आप लोग ये समझिए कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को दर्द होता है या हर किसी को तकलीफ होती है। इट्स जस्ट, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है हमारी, छोटी बड़ी होती है, तो उसी प्रकार हमारा हर दिन भी एक जैसा नहीं होता। हर दिन मनीषा जी आती हैं तो खुश रहती है, आज उनको तकलीफ हो रही है, सो No, no, डोंट। ma'am, I'm really happy, and I really appreciate it. बाकी Nothing can be wrong with me in the kingdom of God. यस, सो Yes. वंडरफुल, सी दैट इज सो नाइस। दैट्स व्हाट हम सबको यही समझना है। सो अगर किसी और के भी कोई प्रश्न हो, वैसे तो आज इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। सो आप मनीषा जी, टेक योर टाइम एंड प्लीज No आप problem, ma'am. रिलैक्स करें। थैंक No यू। problem, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। यस ऋतु जी, आत्मंदन, थैंक यू फॉर कमिंग। मधु जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मैं इसलिए भी आई थी आज, मैंने अभी लेट ही देखा था, लेट ज्वाइन किया। ये टाइम सूट भी करता है। और वो मेरी फ्रेंड है रजनी, कनाडा से। जी जी। आपने उनसे बात की, उनका शेयर किया, बहुत खुश हो रही है, बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी। तो मैं कहा आपको थैंक यू जरूर से बोलना है, बहुत अच्छा काम कर रहे थैंक यू, आपने उनको जोड़ा। और थैंक यू उनको, जो भी उन्होंने अलग से भी मुझे लिखा था, बट फिर उनसे बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप ग्रुप में आ जाइए। क्योंकि क्या होगा कि अगर एक जन भी क्वेश्चन पूछता है, उससे कितने हो। लोगों का भला होता है, क्योंकि वीडियो कई लोगों को जाता है। सो आपको भी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको जोड़ा और उनको मदद मिली। सबसे बेस्ट तो ये है कि उनको मदद मिली और वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में हाँ, भी वो प्रकाश आया। सो थैंक्स टू यू एज वेल ऋतु जी। वो कह रही थी आज ज्वाइन करेंगे शायद, उनके हस्बैंड हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटलाइज हैं वो, तो अभी शायद हाँ, कह रही थी करेंगे। या कई लोग, ऐसा हो सकता है कि देखिए आप लोग के जीवन में कुछ शारीरिक तकलीफें हो जो आपको ध्यान करने के लिए आपको रोके, या ऐसा हो कि आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग
मन में वो इंटेंशन डालिए कि हम ध्यान कर रहे हैं और हम आसानी से कर पा रहे हैं। सो ओके, रजनी जी ऑनलाइन है, वो लिख रही है, शी इज देयर, सो वंडरफुल। एंड क्या हो सकता है कि हम जो लोग बैठ के नहीं कर सकते हैं ध्यान, वो लेट के भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हाथों में उंगलियां फंसाकर अपने पाँव को क्रॉस करना है, ऐसे पाँव को क्रॉस करना है, ये हाथ दिखा रही हूँ बट पाँव को क्रॉस करना है, और सीधे पाँव करके क्रॉस करके अपने हाथों को आपस में से करके अपने पेट पे रख लें ऐसे, और लेट कर इसे आंखें बंद करके बैठ जाए। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हैं तो, या आधी लेटी कंडीशन में भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जैसा हमारा शरीर अलाउ करता है उस हिसाब से करिए, अपने आप को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना है। कोशिश करना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी हमें एकदम तन के नहीं बैठना, आराम से बैठे, सीधे बैठे लेकिन आराम से बैठे। तो वैसे ही जो लोग लेट के करते हैं या जो लोग लेट के कर सकते हैं, जब जो लोग बैठ के नहीं कर सकते वो लेट के करें, मगर जो लोग कर सकते हैं तो आप आलस ना करें और बाकायदा ध्यान में। तो ऋतु जी भी ध्यान कराती हैं, बच्चों को कराती हैं। तो थैंक यू सो मच ऋतु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपका ध्यान कैसा रहा ऋतु जी, थोड़ा कर पाए थे ध्यान कि नहीं? हाँ, वो मैंने लेट ही देखा अभी, तो जी, लेट ज्वाइन किया था, लेकिन अच्छा रहता है आपका, तो अच्छा ही रहता है, डीप में चले जाते हैं थैंक तो यू। बहुत सब मास्टर्स हेल्प कराते हैं। रीतू मंगल है एक, वो भी आती है फरीदाबाद से, अच्छा वो अच्छा। सब भी हम 3:30 बजे करते हैं ना हम, तो फिर उनको जो जो सूट करता है मैंने कहा आप उसमें करो, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है, मेरा तो 40 मिनट होता है, तो उसमें बस इतना ही कर पाते हैं हम। तो वो रीतू है, नेहा है, और भी लोग आते हैं इसके अंदर, जी जी जी, 7:30 थैंक बजे यू। वाले हम। या अब हम 9 बजे, कुछ 41 डे का प्रोग्राम है तो 9 बजे ही ध्यान रहेगा। तो 9 से ठीक है। 10:30 बजे का ध्यान जो है वो आप लोग जरूर अटेंड करिए, क्योंकि ये टाइम इसलिए रखा है कि सब औरतें जो भी घर परिवार हम सब देख रहे होते हैं, खाना वाना खा के आप लोग जल्दी खाना बना के खाना करके और उसके बाद आप बैठ जाएं, कि आप लोगों को भी आसानी हो। और जब हम अपने दिन भर में से केवल हमें 1.5-2 घंटा ही निकालना है, उससे ज्यादा तो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, पूरे दिन भर में जब आप पूरे घर का ख्याल रखती है, मेरी सोच ऐसी है, तो उस चीज को ये मत समझिए कि मैं किसी के घर परिवार में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, जब हम आज की दुनिया में पूरे घर का ख्याल औरतें रखती हैं अपने घर का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, तो क्या हम दिन भर में से अपने लिए 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते? ये मेरी सोच है। तो अगर आपकी सोच में 1.5 घंटा आपको मुनासिब नहीं लगता है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अपने लिए कम से कम हमें 2 घंटा, 1.5 घंटा ध्यान और ज्ञान के लिए, और आधा घंटा अपने लिए भी निकाल सकते हैं आप। और इस 2 घंटे में जो है ब्रह्मांड सब सही रहने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए अपने आप को फ्री करके अपने घर परिवार को 2 घंटे का समय दें, कि आप 2 घंटा घर को मैनेज करिए, 2 घंटा मैं अपने आप को मैनेज करूंगी या मैनेज और वो करूंगी। इंटेंशन डाल के जी, ना, इंटेंशन डाल के बैठो कि मेरे कोई भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं कह बिल्कुल, यही चीज मैं बीते दिन से आप सबको समझा रही हूँ कि इंटेंशन डालो, संकल्प लो कि हम इस 41 डे को पूरा कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे मास्टर्स हमें मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। देखिए, क्यों नहीं मदद होगी, होगी जरूर होगी, करिए। सो ये चीज लेकर चलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऋतु जी, थैंक यू, रहा। थैंक यू। यस मास्टर्स, किसी का अगर कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं, आज 10 मिनट और शेष है। तो अगर किसी का यस, रजनी जी आत्मवंदन अनम्यूट कर लें, वीडियो ऑन करें। यस यस, रजनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ईयरफोन हटा के बात करें, हो सकता है ईयरफोन लगा हुआ है इसलिए नहीं आ रही आवाज। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी, जबकि आप अनम्यूट हैं। हाँ, अब आ हेलो। रही है, अब आई। हाँ जी, बहुत ही डीप ध्यान था, बहुत ही। जब से आपकी मेडिटेशन कर रही हूँ अब तो इतनी वाइब्रेशन होती है, जैसे ही बैठती हूँ तुरंत सब कुछ अंदर से वाइब्रेशन शुरू होता है, पूरा टाइम ऐसे पेंडुलम की तरह हिलती रहती पूरा टाइम। वंडरफुल। और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से। जब से मेडिटेशन में आई हूँ तो बहुत प्रॉब्लम्स ठीक हुई है मेरी, बहुत ज्यादा। तो बहुत ही आनंदित फील करते हैं।
और बहुत ही डीप ध्यान, थैंक यू सो वाइब्रेशन मच रजनी होती जी। है, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ हाँ कि जी, इनर जर्नी के साथ ये कर सकते हैं साथ में बिल्कुल ये बिल्कुल, हम मेडिटेशन? इसमें कोई मैं प्रोसेस नहीं करा रही हूँ, कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति ध्यान। जो इनर जर्नी के होते हैं उसमें प्रोसेस चल रहा है, तो हमको एक तो हाँ जी, पहली चीज तो ये है कि हम बिल्कुल प्लेन सिंपल सा ध्यान कर रहे हैं। हम अपने जैसे हम डेली सुबह शाम सांस लेते हैं, सांस ही तो ले रहे हाँ हैं। जी, एक बार भी हाँ मैंने जी, नहीं बोला आज की इसको हाँ। इसमें कन्वर्ट करिए या उसमें कन्वर्ट करिए, बस सांस नहीं सबके नहीं, साथ आप में जैसे, चाहिए। हाँ, आप हाँ, जैसे कह रहे थे ना किसी और ग्रुप में नहीं जाएंगे, मतलब उसके साथ नहीं करें, तो इसी नहीं चक्कर नहीं, उन्होंने इसलिए ये वजह से। कहा था कि आपका जो लोअर, कई बार क्या होता है कि जब नए लोग जुड़ते हैं तो वो उस स्टेट में रहते हैं कि अभी उनमें वो क्रियाएं होना बाकी है, वो हीलिंग होना बाकी है। ग्रुप की हाँ चेतना के जी, साथ जब जुड़ते हैं तो हमारी भी ऊर्जा सब तरफ फैलती है, जैसे होता है ना कि हम अपना तो भला हम्म, कर रहे हैं, सबका भी हो रहा है, मगर वैसे ही हाँ जी, चेतना का भी होता है। लेकिन हम्म, आप हम इसमें कोई प्रोसेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो ओके, इसलिए हम कर सकते हैं, नॉर्मल ध्यान हर कोई कर सकता है, और ये बहुत नॉर्मल ध्यान है आनापानसति ध्यान। ये ध्यान इसलिए पितामह हम सबको बोलते थे कि आनापानसति ध्यान सबसे अच्छा ध्यान है। उन्होंने भी कई हम्म, ऐसे सारे ध्यान किए, जा जाकर हर गुरुओं के पास, हर आश्रम में जाकर या मेडिटेशन सेंटर जाकर हर ध्यान को चेक किया, समझा, जाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अलाइनमेंट सबसे ज्यादा इससे होता है, आनापानसति ध्यान से हमारा चेतना का भी विस्तार होता है, कॉन्शियसनेस भी, मतलब कॉन्शियसनेस रेस होती है, बुद्धि का विस्तार होता है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हम इससे पा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। तो इसलिए यही करना है। तो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। Yes, masters. So thank you so much, masters. So within time we have finished the session. अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शेयरिंग हो, तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप चैट ग्रुप पे डालें या मुझे भेज दें अलग से। जो मेरे लेवल तक हो पाएगा मैं जरूर कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। बट उसके अलावा कल, जैसे कल का सेशन है, तो कल हमारा दूसरा सेशन रहेगा, और मैं आप सबको उसके बारे में बता देती हूँ एक बार। कल जो है हमारा ध्यान के पीछे का विज्ञान, हम इसके बारे में जानेंगे, द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन। तो ये आप लोग रेडी रहिएगा, हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है कोई और मास्टर हो, बट जो भी मास्टर्स बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है, हर एक बात को समझना है, और बस ध्यान के साथ जुड़ना है। सो थैंक यू सो मच। आप सब को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम दिवाली के दूसरे दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक गोवर्धन पूजा है। लीना जी को पूछना है क्या कि बाय कर रही हैं? बाय कर रही है लगता। ओके, सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल नाइट। और वाटर रिचार्ज जो है अब हम कल कराएंगे, कल से अब आज का समय हो चुका है, बट आप लोग खुद ही कर लें वाटर रिचार्ज, कल से जरूर हम उसको डेली करेंगे। हम तो डेली कर ही रहे हैं, बट तो थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल। इसी तरह जुड़ते रहिए, बने रहिए, और जो लोगों का आप चाहते हैं कि भला हो उनको भी जोड़ते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके द्वारा वो पुण्य काम होगा, एक तरह का यज्ञ होगा। जैसे हम बोलते हैं ना गायत्री परिवार में कि अश्वमेध यज्ञ होता है, और अश्वमेध यज्ञ 1000 यज्ञों के बराबर होता है। तो इसलिए आप लोग ये सोचिए कि एक यज्ञ कर रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसका आपको जरूर भुगतान मिलेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर आपको मदद करते हैं। तो इसलिए आप ये सोच के ना करिए कि मेरा भला होने वाला है, इसलिए ये भला भी आपका ही होगा जब आप किसी और का भला करेंगे। कोई चीज अगर आपको आपके जीवन में चाहिए है, तो हमारा सीधा साधा फंडा ये होता है, दो और लो। मतलब कि कोई आप काम करते हो तो आपको उसका जो भी कर रहे हो आपको मिलता है। प्यार चाहते हो तो प्यार दो, शांति चाहते हो तो शांति दो, पैसा चाहते हो तो पैसा डोनेट करो। राइट, सीधा सीधा फंडा है। और चाहते हो कि ध्यान में और आगे बढ़ो तो आओ और ध्यान करो, है ना? सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, वेरेवर यू आर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और हम सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, सब सही रास्ते पे, सही मार्ग पर प्रकाश के साथ, ध्यान के साथ आगे बढ़े।
दूसरों को ध्यान सिखाएं। फोर्स किसी को भी नहीं करना है, बताना हमारा काम है, करना नहीं करना उनका, बट फोर्स किसी को नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय एवरीवन।